डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पूर्ति मात्रा में परिवर्तन व पूर्ति वक्र में परिवर्तन। ठीक है, पूर्ति वक्र में परिवर्तन। तो उसका हमने चर्चा की थी कि पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कब होता है। पहले पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कब होगा? जब अन्य बातें क्या हो, स्थिर हो। और परिवर्तन किस में हो? वस्तु की स्वयं की कीमत में। यानी अन्य बातें स्थिर है। अन्य बातें में हमने किसको शामिल किया था? अन्य वस्तुओं की कीमतें हैं, उत्पादन के साधनों की जो है लागतें हैं या कीमतें हैं, उत्पादन वस्तु की जो है तकनीकी गुणवत्ता है, इन सब में अगर स्थिर है तो वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन होता है। कीमत में परिवर्तन होता है तो उससे जो पूर्ति में परिवर्तन आएगा उसको कहा जाएगा पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। तो पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? पूर्ति मात्रा में परिवर्तन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। कौन सा? पूर्ति का विस्तार और दूसरा पूर्ति का संकुचन। ठीक है, इसको हमने चर्चा कर ली थी। पूर्ति का विस्तार किसको कहते हैं? सबसे पहले पूर्ति का विस्तार का मतलब क्या हो गया कि जब अन्य बातें स्थिर रहे, अन्य बातें क्या रहे? स्थिर रहे, तो वस्तु की कीमत में क्या होती है? कीमत में वृद्धि से जो पूर्ति में वृद्धि होती है तो ये कहलाएगा पूर्ति में जो वृद्धि, कीमत में वृद्धि से पूर्ति में जो वृद्धि होती है उसे कहा जाएगा पूर्ति का विस्तार। ठीक है। दूसरा पूर्ति का संकुचन किसे कहेंगे? जब अन्य बातें स्थिर है और कीमत में क्या हो जाए? कमी हो जाए, कीमत में कमी। तो इससे क्या होगा? पूर्ति में भी कमी आएगी। पूर्ति में कमी आएगी तो उसको क्या कहा जाएगा? पूर्ति का संकुचन। ठीक है भाई। पूर्ति का विस्तार कब होता है? जब अन्य बातें स्थिर है और केवल वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो उत्पादक पहले की तुलना में क्या करेगा? अधिक पूर्ति करेगा, तो उसे कहा जाएगा पूर्ति का विस्तार। ठीक है। पूर्ति का संकुचन किसे कहेंगे? जब अन्य बातें स्थिर है तो वस्तु की स्वयं की कीमत गिर जाए तो उत्पादक पहले की तुलना में क्या करेगा? कम पूर्ति करेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? पूर्ति में कमी, पूर्ति का संकुचन। ठीक है। डायग्राम भी हमने पढ़ा था, इसके दोनों डायग्राम बना लिए। डायग्राम में पढ़ा था हमने जो पूर्ति ये है ऐसे सप्लाई कर रहा है। प्रारंभिक पूर्ति कितनी है? प्रारंभिक कीमत है ओपी और प्रारंभिक मात्रा है ओक्यू। ठीक है। कीमत में वृद्धि हो जाए, कीमत में क्या हो रही है? ओपी O1 हो रही है, तो उससे पूर्ति में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो यहाँ से ए से खिसक करके ऊपर की ओर ये जो है ऊपर की ओर खिसक जाएगा। ठीक है। कीमत में क्या हो रही है? वृद्धि। पूर्ति में क्या हो रही है? वृद्धि। तो ए से वक्र बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये ए से बी का यानी ऊपर की तरफ जाना क्या कहलाएगा? पूर्ति का। ये किसका चित्र है? पूर्ति का विस्तार। पूर्ति का विस्तार। ठीक है। अब पूर्ति की कमी को पढ़ते हैं। ये इसका डायग्राम बनाएंगे। तो ये आपके एसएस क्या है? पूर्ति वक्र है। प्रारंभिक कीमत क्या है? ओपी है। ठीक है। और प्रारंभिक मात्रा क्या? ओक्यू। तो पूर्ति का संकुचन कब होगा? जब कीमत में कमी होगी। तो कीमत घट करके क्या हो जाती है? ओपी 0 हो जाती है। तो पूर्ति, कीमत घट के ओपी 0 हो जाती है तो पूर्ति घट करके क्या हो जाती है? ओक्यू 0। यानी कीमत में क्या हो रही है? कमी। पूर्ति में क्या हो रही है? कमी। तो वक्र जो है इस नीचे से खिसक करके नीचे, यानी उसी वक्र पर नीचे की ओर आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये किसका चित्र है? पूर्ति का संकुचन। तो देखिए, एक एक नंबर का प्रश्न बनता है तो किस तरह बनेगा? पूर्ति के विस्तार से आप क्या समझते हैं? एक नंबर का प्रश्न आ जाए तो क्या कहेंगे? पूर्ति का विस्तार कब होता है? तो जब अन्य बातें स्थिर है और वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए तो उत्पादक पहले से की तुलना में अधिक पूर्ति करेगा, उसे क्या कहेंगे? पूर्ति का विस्तार। या पूछे पूर्ति का संकुचन कब होता है?
जब अन्य बातें स्थिर है, वस्तु की कीमत में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो पहले की तुलना में कम पूर्ति करेगा उत्पादक, उसे क्या कहेंगे, पूर्ति में कमी। ठीक है, पूर्ति वक्र में नीचे से उसी वक्र पर कीमत में वृद्धि से उसी वक्र पर ऊपर की ओर खिसक जाएगा, ऊपर की ओर खिसक जाएगा। वक्र वही है, एसएस वक्र जो है पूर्ति वक्र है, तो उसमें ए से बी की ओर खिसक जाएगा, ऊपर की ओर खिसक जाएगा, और जब पूर्ति का संकुचन होता है तो नीचे की ओर खिसक जाएगा। क्लियर है भाई ये दोनों? ठीक है, अब तो ये हो गया पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। पहली बात, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कब होता है, जब अन्य बातें स्थिर है, वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हो, तो जो पूर्ति में परिवर्तन आएगा उसे क्या कहा जाएगा, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार, पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन। पूर्ति का विस्तार कब होता है, जब अन्य बातें स्थिर है और वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए, तो उत्पादक अधिक पूर्ति करेगा, उसे क्या कहेंगे, पूर्ति में। पूर्ति का संकुचन कब होता है, जब अन्य बातें स्थिर है और वस्तु की कीमत में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो पहले की तुलना में कम उत्पादन करेगा, कम पूर्ति करेगा, उसे क्या कहा जाएगा, ठीक है। डायग्राम इस तरह बनेगा, ये हो गया आपके पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। ये सब चीज़ें हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार का, पूर्ति वक्र में परिवर्तन। पूर्ति वक्र में परिवर्तन। पूर्ति वक्र में परिवर्तन। पूर्ति वक्र में परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए, पूर्ति वक्र में परिवर्तन कब होगा, पूर्ति वक्र में परिवर्तन का मतलब हो गया, या पूर्ति का जो हम कह सकते हैं शिफ्ट भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। पूर्ति वक्र में परिवर्तन को क्या कह सकते हैं, पूर्ति वक्र का शिफ्ट होना, ठीक है। तो अब पूर्ति वक्र में परिवर्तन किस स्थिति में होता है, जब वस्तु की स्वयं की कीमत क्या रहे, वस्तु की कीमत क्या रहे, स्थिर है, कीमत क्या रहे, स्थिर, और अन्य बातों में परिवर्तन हो, अन्य तत्वों कह दो या अन्य बातों में परिवर्तन होने पर, अन्य बातों में परिवर्तन होने पर, ठीक है। तो वस्तु की कीमत तो क्या रहती है, स्थिर रहती है, और अन्य बातों में परिवर्तन होने से, अन्य बातों में परिवर्तन कैसे, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे पूर्ति की जो है लागत, वस्तु की जो है उत्पादन के साधनों की लागत में वृद्धि हो गई, साधनों के लागत में वृद्धि हो गई, साधनों की लागत या साधनों की कीमतों में वृद्धि हो जाए, या जैसे मौसम में परिवर्तन आ जाए, मौसम या त्योहारी सीजन आ जाए, ठीक है, कोई त्योहारी सीजन जो आ जाए उस स्थिति में, या फिर इसमें परिवर्तन होता है, अन्य बातों, अन्य वस्तुओं में संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो जाए, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन आ जाए, या उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन आ जाए, या उत्पादन के साधनों की कुशलता में परिवर्तन आ जाए, एक्सपर्ट व्यक्ति लगा दें, पहले एक्सपर्ट नहीं थे, अब एक्सपर्ट लगा, ठीक है। तकनीक में कोई नई मशीन लगा दे उसकी जगह, पहले हाथ से काम होता था, मशीन लगा दे, ठीक है। तो इन सारे साधनों में जो आपने 6-7 कारण पढ़े हैं, तो अन्य साधनों में से अगर किसी एक साधन में परिवर्तन होने से अगर पूर्ति में पहले की तुलना में पूर्ति अधिक या कम होने लग जाती है, तो उसे क्या कहा जाएगा, पूर्ति वक्र में परिवर्तन। क्लियर है भाई? पूर्ति वक्र में परिवर्तन कब होता है, पूर्ति वक्र में परिवर्तन तब होता है जब किसी वस्तु की कीमत तो क्या रहे, स्थिर रहे या अपरिवर्तित रहे, ठीक है, और अन्य कारकों में से किसी एक में परिवर्तन होता है, अन्य कारकों में से किसी एक में परिवर्तन होता है। अन्य कारक कैसे, जैसे संबंधित वस्तुओं की कीमतों में अगर परिवर्तन हो जाए, नई प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आ जाए, विशेष अवसर कोई आ जाए, त्योहारी सीजन वगैरह, ठीक है, या सरकार की नीतियों में कोई परिवर्तन आ जाए, सरकार टैक्स लगा दे, अधिक लगा दे या कम लगा दे या अनुदान दे दे, तो सरकार की नीतियों में परिवर्तन आ जाए, या फिर अन्य
जैसे तकनीकी में परिवर्तन, कुशलता में परिवर्तन आ जाए, साधनों की कुशलता में परिवर्तन आ जाए, या कच्चे माल की कीमतों में परिवर्तन आ जाए, कच्चा माल जो काम में लेते हैं ना उसकी कीमतें बढ़ जाए या घट जाए, तो इन सारे कारकों में से किसी एक में परिवर्तन होने पर, सारे नहीं होते, किसी एक में परिवर्तन होने पर पूर्ति में जो परिवर्तन आएगा उसे कहा जाएगा पूर्ति वक्र में परिवर्तन, या इसे कह सकते हैं पूर्ति वक्र का शिफ्ट। दो नाम है इसके, पूर्ति वक्र का शिफ्ट। ठीक है, पूर्ति वक्र का शिफ्ट कब होगा? अन्य कारकों में परिवर्तन होने पर। जब वस्तु की कीमत तो क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, और परिवर्तन किसमें होता है? अन्य कारकों में परिवर्तन होने से जो पूर्ति में परिवर्तन आएगा उसे कहा जाएगा पूर्ति वक्र में परिवर्तन या पूर्ति वक्र का शिफ्ट। ठीक है भाई, तो पूर्ति वक्र का जो परिवर्तन अन्य कारकों में परिवर्तन होने के कारण होता है। तो पूर्ति वक्र में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक कहलाता है पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में वृद्धि, और दूसरा कहलाता है पूर्ति में कमी। पूर्ति में वृद्धि या पूर्ति में, दूसरा क्या होगा? पूर्ति में कमी। अब इसको क्या कह सकते हैं? ये पूर्ति का नीचे की ओर शिफ्ट, नीचे की ओर शिफ्ट। पूर्ति में वृद्धि को नीचे की ओर शिफ्ट भी कहेंगे, और इसे ऊपर की ओर शिफ्ट, पूर्ति में कमी को क्या कहेंगे? ऊपर की ओर शिफ्ट। दाई बाई नहीं होगा इसमें, इसमें नीचे और ऊपर की ओर है। ठीक है, तो अगर पूर्ति में वृद्धि होती है तो पूर्ति वक्र नीचे की ओर आ जाता है, आगे पढ़ेंगे हम डायग्राम बना के। और जब पूर्ति में कमी होती है तो पूर्ति वक्र जो है वो ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, तो इसे नीचे ऊपर ही कहेंगे, दाई बाई नहीं कहेंगे। ठीक है, अब पूर्ति में वृद्धि कब होती है? पूर्ति में वृद्धि का मतलब है कि जब कीमत तो क्या रहे? अपरिवर्तित रहे। कीमत तो क्या रहे? वस्तु की कीमत जब अपरिवर्तित रहे और अन्य कारकों में परिवर्तन हो जाए, अन्य कारकों में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, जैसे कोई नई मशीन आ गई, अन्य कारकों जैसे कह सकते हैं, जैसे नई प्रौद्योगिकी आ गई, नई प्रौद्योगिकी, कोई नई तकनीक आ गई, नई मशीन आ गई। ठीक है, अन्य कारक जैसे एक ले लें, तो अन्य कारकों में से कोई भी एक उदाहरण ले लो, जैसे नई प्रौद्योगिकी आ गई, या उत्पादन के साधनों की कीमतें कम हो गई। ठीक है, या फिर मौसम में परिवर्तन आ गया, या फिर क्या कहेंगे इसको, क्या कह सकते हैं? उत्पादन के साधनों की कुशलता में परिवर्तन आ गया। तो इन सब कारकों से पूर्ति जो है बढ़ जाती है, किसी भी एक कारण से बढ़ जाती है पूर्ति, तो उसे कहा जाएगा पूर्ति में। किसी भी कारण से अगर पूर्ति पहले की तुलना में अधिक बढ़ जाती है, ठीक है, जैसे मौसम में अनुकूल हो गया उत्पादन में, उत्पादन साधनों की कीमतें कम हो गई, नई प्रौद्योगिकी या नई मशीनें आ गई, कच्चे माल की कीमतें कम हो गई, तो खर्चा कम आएगा ना, तो पूर्ति बढ़ा देगा। ठीक है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई। ठीक है, तो अन्य कारकों में से किसी एक में परिवर्तन आने से पूर्ति पहले की तुलना में अधिक होती है, पहले की तुलना में अधिक होने लगती है, या अधिक उत्पादक अधिक पूर्ति करने लगता है, तो उसे कहा जाएगा पूर्ति में वृद्धि। उसे क्या कहा जाएगा? पूर्ति में वृद्धि। तो पूर्ति में वृद्धि की परिभाषा क्या है भाई? जब किसी वस्तु की कीमत एक निश्चित समय में किसी वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहे तथा अन्य कारकों में से किसी एक में परिवर्तन होने से पूर्ति पहले की तुलना में अधिक हो जाए। अन्य कारकों में कोई नाम दे दो, उससे उत्पादक पहले की तुलना में अधिक पूर्ति करने लगे, तो उसे कहा जाएगा पूर्ति में वृद्धि। ठीक है, अब पूर्ति में वृद्धि को डायग्राम से प्रदर्शित करते हैं अपन। पूर्ति में वृद्धि कैसे होगी, तो ये समझ में आ गया।
पहले इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। पूर्ति में वृद्धि का अर्थ क्या होगा? जब एक निश्चित समय में किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता या कीमत अस्थिर रहे या अपरिवर्तित रहे और अन्य कारकों में से परिवर्तन हो। अन्य कारक जैसे किसी एक अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण, अन्य कारकों में किसी एक में, सारे एक साथ नहीं हो रहे, अन्य कारकों में से किसी एक में, जैसे कोई एक उदाहरण दे दो, नई प्रौद्योगिकी आ गई, कॉस्ट दे दो, के कारण पूर्ति पहले की तुलना में उत्पादक अधिक पूर्ति करने लगता है। क्या करता लगता है? पहले की तुलना में अधिक पूर्ति करता है, तो उसे कहा जाएगा पूर्ति में वृद्धि। इसके ऑपोजिट इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं अपन, इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। जब एक निश्चित समय में किसी वस्तु की कीमत में क्या हो, कीमत अपरिवर्तित रहे, कीमत तो क्या रहे, अपरिवर्तित रहे और अन्य कारकों में, अन्य कारकों, कोई भी एक उदाहरण है, जैसे मौसम का अनुकूल नहीं होना या लागतों में, उत्पादन लागतों में वृद्धि, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, कोई भी कारण ले सकते हो, उत्पादन लागतों में वृद्धि, कॉस्ट में कोई भी एक उदाहरण ले सकते हो। तो अन्य कारकों में परिवर्तन से पूर्ति पहले की तुलना में कम हो, पहले की तुलना में कम हो, तो उसे कहा जाएगा पूर्ति में कमी। बात समझ में आ गई? इसमें हमेशा पूर्ति में वृद्धि कब होती है? जब अन्य कारकों में किसी एक में परिवर्तन से पहले की तुलना में अधिक पूर्ति होती है। जबकि पूर्ति में कमी कब होगी? अन्य कारकों में से किसी एक में कमी के कारण, किसी एक कारण से उत्पादक पहले की तुलना में कम पूर्ति करने लगे, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा पूर्ति में कमी। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम से प्रदर्शित करते हैं दोनों को। ये हमने लिया डायग्राम, ये एसएस वक्र क्या है? पूर्ति वक्र। OX पे हमने क्या ली? वस्तु की पूर्ति मात्रा। OY पे हमने क्या ली? वस्तु की कीमत फिक्स है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। OP कीमत है, OQ मात्रा है, ठीक है। अब माना कि किसी एक कारण से पूर्ति क्या हो जाती है? पूर्ति में वृद्धि कब होगी? अन्य कारकों में एक परिवर्तन से पहले की तुलना में अधिक पूर्ति हो जाए। तो अधिक पूर्ति कब होगी? कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो पूर्ति क्या होगी? एक नया पूर्ति वक्र बनेगा, S1 S1। हाँ, समझ आई? नीचे की ओर बना, ऊपर की ओर बना? नीचे की ओर बना ना, पहले के वाले की तुलना नीचे की ओर बना। तो अब इससे क्या होगा? अब देखिए इससे पूर्ति में क्या परिवर्तन आएगा। तो नया वक्र बनने से क्या होगा कि उसी वक्र पर हम देखते हैं, नया वक्र पूर्ति वक्र बनने से क्या होगा? कीमत वो की वही है, कीमत में कोई परिवर्तन आ रहा है क्या? नहीं। और पूर्ति बढ़ करके क्या हो जाती है? कितनी हो जाती है? OQ पर। क्या होगा? ये नया वक्र S1 नया वक्र पूर्ति वक्र बन जाएगा नीचे की ओर, और पूर्ति उसी कीमत पर पूर्ति पहले बढ़ करके क्या हो जाएगी? A बिंदु था और अब क्या हो गया? B बिंदु। तो यहाँ से बढ़ के पूर्ति कितनी हो जाए? इतनी, ठीक है। तो नया वक्र नीचे की ओर बनेगा और पूर्ति बढ़ करके क्या हो जाएगी? OQ। तो इसे कहा जाएगा पूर्ति का शिफ्ट, नीचे की ओर शिफ्ट। पूर्ति वक्र नया शिफ्ट हो रहा है, किस तरफ हो रहा है? नीचे की ओर, इसलिए इसे पूर्ति में वृद्धि कहा जाएगा। इसे क्या कहेंगे? पूर्ति में वृद्धि। बात समझ में आ गई? इसे पूर्ति में नीचे की ओर शिफ्ट क्यों कहेंगे? पूर्ति वक्र जो है वो नीचे की ओर आएगा, पहले वाले पूर्ति वक्र की तुलना में नया पूर्ति वक्र बनेगा जो नीचे की ओर करता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात? प्रारंभ में रेखा चित्र क्या समझाएंगे? रेखा चित्र में OX क्या है? वस्तु की पूर्ति या मात्रा। OP क्या है? कीमत, ठीक है। अगर अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण, जैसे कोई भी एक उदाहरण ले लो आप, जैसे नई प्रौद्योगिकी आ जाने से उत्पादक पहले की तुलना में अधिक पूर्ति करने लगता है, तो नया पूर्ति वक्र नीचे की ओर, नया पूर्ति वक्र S1 नया पूर्ति वक्र बनेगा, ठीक है। तो उसी कीमत पर पूर्ति बढ़ के OQ से बढ़ के क्या हो जाएगी? OQ,
समझ में आ गया बात? ठीक है, तो ये किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? ये नीचे की ओर, नीचे की ओर ही आ रहा है, हाँ? ठीक है, ये पूर्ति नई पूर्ति पूर्ति बढ़ करके क्या हो जाएगी? ओ क्यू। हाँ, समझ में आ गई? अब बात करते हैं पूर्ति में कमी। पूर्ति में क्या करेंगे? इसको कमी। देखिए OX क्या है? पूर्ति, वस्तु की पूर्ति। OY पे क्या लिया हमने? वस्तु की ये आपके प्रारंभिक पूर्ति वक्र S1 क्या है? पूर्ति वक्र है। SS पूर्ति वक्र है। देखिए SS ये प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। ठीक है, कीमत क्या है? OP कीमत फिक्स है, OQ मात्रा फिक्स है। अब पहले की तुलना में क्या होगा? किसी भी अन्य कारक में परिवर्तन से उत्पादक पहले की तुलना में कम पूर्ति करते हैं, तो उससे क्या होगा? नया पूर्ति वक्र बनेगा। किस तरह बनेगा? ऊपर की ओर। नया पूर्ति वक्र किस तरह बनेगा? S1 नया पूर्ति वक्र बनेगा। ठीक है, तो पूर्ति घट करके देखिए, पहले पूर्ति इसी कीमत पर पूर्ति कितनी थी? OQ। अब पूर्ति घट के कितनी हो गई? OQ। ठीक है, तो पूर्ति वक्र शिफ्ट किधर हुआ? ऊपर की ओर। शिफ्ट किधर हुआ? तो यहाँ A से खिसक करके B की ओर आ जाए। ये इसे क्या कहेंगे? पूर्ति में भाई। तो ये डायग्राम इसमें ऊपर की ओर जाएगा, और इसमें जब पूर्ति में वृद्धि होगी, पूछा जा सकता है 1 नंबर का प्रश्न कि पूर्ति में वृद्धि होने पर पूर्ति वक्र किस तरफ शिफ्ट होगा? तो लिखा है नीचे की ओर। ठीक है, ये पूर्ति वक्र नीचे की ओर कब शिफ्ट होता है? पूर्ति में वृद्धि के बाद। 1 नंबर का प्रश्न आएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पूछा जाता है 1 नंबर प्रश्न आ जाए, पूर्ति वक्र नीचे की ओर कब शिफ्ट होता है? पूर्ति में वृद्धि की तरह। कंफ्यूज हो जाते हैं, नीचे की ओर तो पूर्ति में कमी होगी, कभी नीचे की ओर, लेकिन यहाँ नीचे वो नहीं है। पूर्ति वक्र नीचे की ओर कब शिफ्ट होता है? पूर्ति में कमी के कारण, वृद्धि के कारण। ऊपर की ओर कब शिफ्ट होता है? पूर्ति में कमी के कारण। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप दोनों में डायग्राम बना करके देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है? पूर्ति में वृद्धि क्या है? रेखा चित्र A। इस रेखा चित्र A किसका प्रदर्शित करता है? A क्या है? पूर्ति में वृद्धि। और रेखा चित्र B क्या प्रदर्शित करता है? पूर्ति में कमी। रेखा चित्र B है पूर्ति में कमी को दर्शाता है, ये पूर्ति में वृद्धि को दर्शाता है। डायग्राम स्पष्ट कैसे करोगे? रेखा चित्र A में नई तकनीक के आ जाने से A क्या करेगा? नई तकनीक आ जाएगी। तो नई तकनीक क्या है? जैसे कोई भी एक बार परिवर्तन हो, जैसे नई तकनीक आ गई, तो नई तकनीक आ जाने से क्या होगा? पूर्ति मात्रा OQ से बढ़ के OQ1 हो जाती है। ठीक है, अर्थात पूर्ति वक्र नीचे की ओर, S1 पूर्ति वक्र नीचे की ओर खिसक जाएगा, नीचे की ओर खिसक जाएगा। ठीक है, और अब दूसरा में क्या है? पूर्ति में कमी किसको कहेंगे? जब कीमत अपरिवर्तित रहे, कीमत तो क्या रहे? अपरिवर्तित रहे, और अन्य कारकों में, जैसे फर्म के कारक, जैसे फर्म का उत्पादन लागत बढ़ जाए, फर्म की उत्पादन लागत क्या हो गई? बढ़ गई, तो उससे पहले उत्पादक क्या करेगा? कम पूर्ति करेगा, तो उससे पूर्ति S1 नया पूर्ति वक्र बन जाएगा और वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रेखा चित्र में B में दर्शाया गया है कि पूर्ति में नया पूर्ति वक्र क्या बनेगा? S1 नया पूर्ति वक्र बनेगा। ठीक है, और नीचे की ओर खिसक जाएगा, बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। बाईं ओर कह सकते हो, इसके लिए हालांकि नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ये बाईं ओर भी कह सकते हो, लेकिन इससे कंफ्यूज हो जाओगे। पूर्ति में कमी से पूर्ति वक्र जो है वो क्या होगा? नीचे की ओर। पूर्ति में कमी होने से पूर्ति वक्र कैसे खिसक जाएगा? ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये हो गया आपके 2 डायग्राम।
पूर्ति समझ में आ गया? पूर्ति वक्र या आपके चैप्टर भी पूरा हुआ? ठीक है, और मैं आपको एचडब्ल्यू के रूप में कुछ प्रश्न दूंगा, आपको उसको करके लाना। अब चारों को एक साथ बताऊं, चारों डायग्राम एक साथ बन के बताऊं? आपको तुलनात्मक रूप से अगर आप डायग्राम बना के दोगे हो तो आपको ज़्यादा स्पष्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं चारों डायग्राम एक साथ बना करके आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। इधर हमने ले लिया, किसको क्या, इधर क्या बनाए, किसका बनाएंगे, पूर्ति वक्र में परिवर्तन। कारण क्या है पूर्ति वक्र में, कारण क्या है भाई? पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कब होता है? जब अन्य कारक स्थिर रहें, और परिवर्तन किसमें होता है? वस्तु की कीमत में, खुद की कीमत में, ये कीमत मतलब खुद स्वयं की कीमत में। ठीक है, इधर पूर्ति वक्र में परिवर्तन कब होता है? इसका कारण क्या है? जब वस्तु की कीमत क्या हो, अपरिवर्तित रहे। वस्तु की कीमत तो अपरिवर्तित रहे, जबकि परिवर्तन किस में होता है? परिवर्तन होता है अन्य कारकों में किसी एक। ठीक है, तो ये तो पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कब होता है? जब अन्य कारक स्थिर है और पूर्ति की वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। और पूर्ति वक्र में परिवर्तन कब होता है? जब वस्तु की कीमत तो क्या रहे, परिवर्तन किस में होता है? अन्य कारकों में से किसी एक से। ठीक है, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। कौन सा? पूर्ति का विस्तार, और दूसरा पूर्ति मात्रा में परिवर्तन 2 प्रकार का होगा, पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन। ठीक है, इसी प्रकार पूर्ति वक्र में परिवर्तन कितने प्रकार का होगा? पूर्ति वक्र में 2 प्रकार का परिवर्तन होगा। क्या? पूर्ति में वृद्धि या नीचे की ओर शिफ्ट। ठीक है, और दूसरा पूर्ति में कमी। ठीक है भाई, इसके डायग्राम कैसे बनेंगे? दोनों डायग्राम बना के बता देता हूँ। पूर्ति में विस्तार कब होगा? जब कीमत में परिवर्तन होता है। OX, ये 2 डायग्राम आपने बनाए, OX। ठीक है, OY पे आपने क्या लिया? कीमत। ठीक है, ये आपके एसेशन पूर्ति वक्र है। ठीक है, ये कीमत है, प्रारंभिक कीमत क्या है? ठीक है, OP कीमत है। अब पूर्ति में विस्तार कब होगा? जब पहले की तुलना में कीमत बढ़ जाए। पूर्ति में विस्तार हमेशा कब होता है? कीमत में वृद्धि। तो कीमत बढ़ के OP1 हो जाए तो पूर्ति पहले की तुलना में बढ़ के क्या हो जाएगी? कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी बढ़ रही है, तो वक्र A से शिफ्ट होकर के P की ओर चला जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? पूर्ति में विस्तार, कीमत में वृद्धि के कारण। तो ये रेखा चित्र किसका है? या OP की पूर्ति ली आपने और OP कीमत। रेखा चित्र A किसका है? पूर्ति में
विस्तार, पूर्ति का विस्तार। अब यहाँ पर लेते हैं अपन पूर्ति में कमी का संकुचन का। S1 क्या है, यहाँ पर आपने कीमत ले ली और यहाँ पर ले लिया पूर्ति, OX पे ले ली पूर्ति, ठीक है। कीमत OP प्रारंभिक कीमत कितनी है, OP प्रारंभिक मात्रा कितनी है, OP, ठीक है। अब की पूर्ति का संकुचन कब होता है, कीमत में कमी के कारण। तो पूर्ति में अगर कीमत बढ़ करके घट करके क्या हो जाए, OP 0 हो जाए, तो पूर्ति पहले की तुलना में घट के क्या हो जाएगी, OQ 0। तो पूर्ति क्या हो रही है, कम। कीमत क्या हो रही है, कमी। कीमत कम हो रही है इसलिए पूर्ति भी कम हो जाएगी। तो A से शिफ्ट होकर के नीचे वो A से B की ओर आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, पूर्ति का संकुचन। तो रेखा चित्र B किसका है, पूर्ति का संकुचन, ठीक है भाई। इसी तरह पूर्ति में वक्र में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। इन दोनों को डायग्राम से प्रदर्शित करते हैं अपन। OX पे हमने क्या ली, वस्तु की पूर्ति, और OY पे क्या लिया, वस्तु की कीमत, ठीक है। S1 क्या है, SS क्या है, प्रारंभिक पूर्ति, प्रारंभिक कीमत कितनी है, P, और प्रारंभिक मात्रा पूर्ति मात्रा कितनी है, OQ। अब कीमत बढ़ करके OP1 हो जाए, सॉरी कीमतों में परिवर्तन नहीं होगा, कीमत तो वही रहेगी। अब अन्य कारकों में परिवर्तन से पहले की तुलना में अधिक पूर्ति हो जाए, तो पूर्ति वक्र शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ नीचे की ओर। S1 नया पूर्ति वक्र बन जाएगा, ठीक है। तो पूर्ति उसी कीमत पर पहले की तुलना में पूर्ति बढ़ करके क्या हो जाएगी, OQ1, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा बैठने में दिक्कत आ रही है, इसलिए डायग्राम भी थोड़ा टेढ़ा होगा, पेंसिल से बनाना, ठीक है। तो S1 क्या है, नया पूर्ति वक्र। कीमत क्या हो रही है, कीमत वो की वही है लेकिन पूर्ति बढ़ रही है, तो नया S1 जो है नया पूर्ति वक्र बनेगा। इसी प्रकार इधर OX पे क्या लिया हमने, वस्तु की पूर्ति, इधर ली कीमत, ठीक है। इधर क्या लिया आपने, SS नया पूर्ति वक्र है, प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। अब पूर्ति में पहले की तुलना में अन्य कारकों में परिवर्तन से पूर्ति कम हो जाती है। ये प्रारंभिक आपके इतना था, OQ पूर्ति थी, अब पूर्ति घट करके क्या हो जाएगी, OQ 0, ठीक है। तो ये A है, ये B है, यहाँ से इधर हो जाएगा S1 नया पूर्ति वक्र है, तो ये किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऊपर की ओर। ये किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऊपर की ओर। पूर्ति घट के कहाँ शिफ्ट हो रही है, OQ से घट के। तो ये किसका चित्र है, का चित्र है, पूर्ति में वृद्धि। और ये किसका रेखा चित्र है, पूर्ति में कमी, ठीक है भाई। चारों डायग्राम से समझ में आ गया आपके एक साथ कि किस तरह पूर्ति का विस्तार कब होता है, कीमतों में कमी के कारण, कीमतों में वृद्धि के कारण। पूर्ति का संकुचन कब होता है, कीमतों में कमी के कारण। पूर्ति में वृद्धि कब होती है, जब अन्य कारकों में परिवर्तन हो। अन्य कारकों में वृद्धि से उत्पादक अधिक पूर्ति करने लग जाए तो पूर्ति में वृद्धि कहलाएगी। और अन्य कारकों में परिवर्तन से पहले की तुलना में अधिक पूर्ति हो, कम पूर्ति हो, तो उसे कहेंगे पूर्ति में। तो ये चारों डायग्राम है। आज का चाहिए आपका चैप्टर पूरा हो गया। अब आपको SW में करके लाने हैं प्रश्न, तो पूर्ति मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन को रेखा चित्र से समझाइए। पूर्ति मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति वक्र में परिवर्तन को रेखा चित्र से समझाइए। नंबर 2, निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। निम्न में अंतर कीजिए।
गाँव भी खाली कराते हो, गाँव खाली कराते हो, बस तो ही ज़्यादा। पूर्ति का विस्तार, पूर्ति का विस्तार व पूर्ति में कमी, पूर्ति में कमी, इन दोनों डायग्राम, ठीक है। दूसरा पूर्ति का संकुचन व पूर्ति का विस्तार और पूर्ति में वृद्धि, सर पूर्ति का संकुचन व पूर्ति में कमी। चारों के एक एक डायग्राम, दोनों के डायग्राम अलग के साथ बना के इसमें अंतर बताना है, ठीक है। एक परिभाषा लिखनी है, पूर्ति का नियम, पूर्ति के नियम को रेखाचित्र से स्पष्ट करो, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।